पूजते, मतलब नारियों की सब जगह पूजा होती है, सम्मान होता है। जिस जगह नारियों की पूजा नहीं होती उस घर में सुख शांति नहीं होती। ठीक है, जहाँ पे महिला खुश नहीं है वहाँ पे न रिद्धि सिद्धि आती है, न समृद्धि आती है, न पैसा आता है, न बच्चे आते हैं। मतलब बाबा जी का क्या है, अगर शक्ति चाहिए तो मतलब धन चाहिए तो किसके पास किसकी पूजा करनी पड़ेगी? लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी कौन है? महिला है। ताकत चाहिए तो किसकी पूजा करनी पड़ेगी? दुर्गा की। ज्ञान चाहिए तो सरस्वती की। शंकर जी के पास क्या है? डमरू। आदमी के पास तो कुछ भी नहीं है, भगवान जी के पास भी कुछ भी नहीं है, तो अपन तो बहुत साधारण मनुष्य हैं। जो कुछ होता है महिलाओं के पास होता है। पति की जेब में डाका डालने का अधिकार महिला को होता है। पति जो कमा के लाए महिला का क्या? पत्नी की चीज पत्नी की हो सकती है, जैसे ही शादी करके आएगी तो पति की गाड़ी उसकी होती है। महिला का पूरा हक होता है। ठीक है, तो आज हम बातचीत करने हैं महिला के हकों की। देखिए, ईश्वर ने जो महिला का शरीर बनाया है बहुत चमत्कारी है। उसकी तकलीफ, अब मेरा सभी महिलाओं से निवेदन है कि एक हाथ तो यहाँ पे रखिए, ठीक है, दूसरा हाथ यहाँ पे रखिए, और केवल ये बताना है कि कौन सा काम में लेना चाहिए। हाथ रखो, आप हाथ एक हाथ रखिए, यहाँ रखो, एक हाथ है एक ही तरह। चेक करो दबार, देखो कौन सा सही है कौन सा। ये तो आपका विस्पर है और ये अपना वाला है। कौन सा काम में लेना चाहिए? कौन सा गीला वाला थोड़ी लेना चाहिए। हाँ। इसका नाम तो बताओ डॉक्टर साहब। सूखा कौन सा है? तो काम में कौन सा लेना चाहिए? सब एक ही बार चेक करो, सब आप देखो, एक आप बार चेक करो। देखो, चेक कर बेटा। जाओ एक एक, जाओ 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 बेटा, सब चेक करोगे बेटा। मैं इतनी दूर से आया हूं बताने के लिए। देखो, मिठाई खुद खाएंगे तो पता लगेगा। हाथ लगा देखो, चेक करो। અહીંયા काम कौन सा है? देखो, અહીંયા काम कौन सा है? मैं इतनी दूर आई हूँ बताना। प्रैक्टिकल देखो ना, यदि तो पता लगो ना। देखो ना, देखो हाथ लगा देखो, दिख रहा है? दिख रहा है? ठीक है ना। कौन सा काम में लेना चाहिए? ये क्यों काम में लेना चाहिए? बिल्कुल सूखा हुआ है। कोई महिला होगी जो ये गीला काम में लेगी? नहीं लेगी ना। अब इसका मैं आगे बात करें पर देखो, हर महिला को सूखा काम में लेना चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे फ्लूइड आता है तो उसके अंदर कीटाणु होते हैं। ठीक है, कीटाणु होगा तो उससे एलर्जी होगी, खुजली होगी, जलन होगी। उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो अपनी अंदर जो नसें हैं उन पे हमला करते हैं, जो सूजन आती है, और सूजन आने से दर्द होगा। जो सब लोग कहते हैं कि पीरियड में दर्द होता है, पीरियड में दर्द नहीं होता, केवल उस नसों पे सूजन आ जाती है। इस चूंकि यहाँ पे ब्लड रखा रहेगा, उस ब्लड की वजह से सूजन आएगी, और सूजन की वजह से दर्द होगा, कमर दर्द होगा, यहाँ आपके पाँव दुखेंगे। जितनी परेशानी है सब लोगों को, महिलाओं को पता है इससे। और दूसरा, अगर ये ब्लड लगा हुआ रहेगा स्किन पे तो स्किन हमारी डैमेज होगी, जलेगी, उस पर कालापन आएगा। ठीक है, जलन हो जाएगी। दूसरा, ये इस पे ये कोने बन जाते हैं, तिकोने, तो अगर यूज करके चल रहे हैं तो वो जांग पे कट लगने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, दूसरा, इसके अंदर अगर ब्लड रखा हुआ है तो इसमें जो कीटाणु वापस अंदर जाएगा तो उससे क्या होगा, उसे यूट्रस कैंसर होगा, बच्चेदानी का कैंसर होगा। बहुत सारी महिलाओं को बच्चे नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्योंकि अंदर सूजन बनी रहती है, और सूजन बनी रहती है, नसें ढीली हो जाएगी, तो जो बच्चेदानी का जो पानी होता है वो धीरे धीरे बहता रहता है, जिसे अपन वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी की समस्या कहते हैं। तो वो सफ़ेद पानी की समस्या हमेशा रहेगी। क्या लेने से? ये इसको काम में ले रहे हैं, इसलिए समस्या रहेगी। और अगर कोई कामकाजी महिला है, ये देखो कितना पानी टपकता है बिल्कुल। अगर कोई कामकाजी महिला है जो सुबह काम में लेकर चली गई, या कोई स्कूल की बच्ची है जो स्कूल में यूज़ कर रही है, तो उसकी स्थिति ये हो जाती है। इसलिए उसे हर 2 घंटे बाद 3 घंटे चेंज करना पड़ेगा, वरना ये स्थिति हो जाएगी। कितनी बुरी स्थिति होगी। अगर कोई बच्ची है जिसे ध्यान नहीं है, काम में लेके चलेगी, तो उसकी स्थिति कितनी बुरी हो जाएगी। ना बैठने की, ना उठने की, ना रोने के अलावा कोई काम नहीं कर सकती बेचारी। ठीक है, दूसरा, ये जो है ये पूरी तरह ये सोखेगा ही नहीं, पूरी तरह ये तो इसका पूरा पानी निकलेगा। ठीक है, ये पूरा इसका पानी निकलेगा, ये रत्ती भर सोखता नहीं है। दूसरा, ये किस चीज़ का मिलकर बना हुआ है? ये प्लास्टिक का है। प्लास्टिक है। प्लास्टिक गलता है क्या? नहीं गलता। इसको काम में लेने के बाद क्या करते हैं अपन? कचरे में जाता है। अपनी गाय में से अपन कचरा खाती है,
घास खाती है। और यदि किसी गाय ने गलती से खा लिया और इसमें कीटाणु है तो कहाँ गया कीटाणु? गाय के पेट में गया। और गाय क्या देती है? दूध। तो कैसे करेगी? बिल्कुल। बच्चे, यही बताना आपने सही कहा। अब बच्चे क्यों नहीं पैदा करती वो भी बताता हूँ। ये खाने से उसके पेट के अंदर ये गया, कीटाणु गए, मर जाती है, अटक जाता है, क्योंकि ये चिपक गया, गलेगा नहीं, 100 साल में नहीं गलेगा, ये मर जाएगा वो जानवर, लेकिन गलेगा नहीं। और अगर जो दूध देगी तो दूध में क्या होगा? वो बैक्टीरिया आएगा। पहले की जो महिलाएं थी, औरतें थी, उनको 14 साल 15 साल में पीरियड शुरू होते थे, 14 साल की, 15 साल की। आजकल कितने को? 9 साल की बच्ची को। अब बताओ, जो अगर कोई 9 महीने का बच्चा है, जो 9 महीने में जन्मेगा अच्छा जन्मेगा, जो 7वां साल होगा वो नहीं जन्मेगा। इसी तरह जो ओवरी हमारी 14 साल में 15 साल में पकनी चाहिए बच्चेदानी, वो अगर 9 साल में पक गई तो उस पर क्या बच्चे लगेंगे? क्या बच्चे नहीं लगेंगे। फिर दवाइयाँ दो, फिर डॉक्टर के इंजेक्शन लगाओ। अब जो बच्चे पैदा होते हैं सब बच्चों को पीलिया की समस्या होती है, पैदा होते ही पीलिया। पहले तो नहीं था, क्योंकि वो सारी समस्या ये थी, ये बीमारी लेके आ रही है। तो घर में भी बीमारी आ रही है। जो बच्चों की, जो महिलाओं की जो बीमारियां पहले नहीं थी, पहले की, आज की जो 60 साल की महिला है वो आज की 20 साल की महिला बच्ची से ज्यादा ताकतवर है। जो 60 साल की महिला काम कर लेगी वो 20 साल की बच्ची नहीं कर पाएगी। उनके 10-10 बच्चे अगर पैदा कर दिए, 4-4 बच्चे तो कम से कम होते ही थे सबके। 4 बच्चे पैदा कर दिए, एक बच्चे के अंदर जान निकल जाती है, फिर आगे करते ही नहीं। काम करती थी पूरे 9 महीने। क्यों? ये लगने से उसकी तकलीफ हो रही है, उसका वाइट डिस्चार्ज नहीं होता था उस समय, उससे बीमारियां नहीं होती थी, कोई गायनी की, महिलाओं की। लेकिन जब से ये काम में लेने का, ये पूरा चक्र एक जाल है। तो ये जैसे जैसे लेते हैं, टीवी में ऐड देते हैं, काम में लेंगे, डॉक्टर की दवाइयां चलेगी, बीमारियां चलेगी, और औरतें बीमार रहेगी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब अब आप ऐसे बोल रहे हो, ये औरतें हैं ना फिर कपड़ा लेना ही स्टार्ट कर देंगी। नहीं वो भी समझा जाओ नहीं, भाई, कपड़ा लेना ही स्टार्ट कर देंगे फिर। नहीं, आपको जो चीज समझा रहा हूँ, पहले पूरी बात हो जाए फिर समझा देंगे। समझ आ गई? अब ये तो खैर समझा दिया मैंने आपको इसमें। चलो अब अपन बात कर लेते हैं इसकी। ठीक है, किसी को 1000 रुपए कमाने, इसमें से 1 बूंद पानी निकालना। मैंने कितना पानी निकाल दिया? इसमें से सारा पानी निकाल दिया। इसमें से जो भी आदमी 1 बूंद पानी निकालेगा उसको 1000 रुपए, और 2 बूंद निकालेगा तो 2000 रुपए। 3 सालों में आज तक किसी ने 1 बूंद पानी नहीं निकाला इसका, क्योंकि ये निकलता ही नहीं है। ठीक है, इसमें से 1 बूंद पानी नहीं निकलेगा। आप अपने कितना ही डाल लो। ठीक है, इसमें जेल है। ठीक है, जेल क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। अब आपको कौन सा काम में लेना चाहिए? ये सूखा हुआ है। अब सूखे रहने से ये जो ग्रीन पट्टी दिख रही है, तो जैसे ही यहाँ पे ब्लड आएगा तो इसके चारों तरफ, इसे कहते हैं बायोमैग्नेटिक चिप। ठीक है, इसके चारों तरफ एक ऑरा बन जाएगा, और जैसे कोई भी कीटाणु यहाँ आएगा, ब्लड आएगा, तो उसके अंदर तो कीटाणु मर जाएगा। मरते ही वापस अंदर नहीं जाएगा। अंदर नहीं जाएगा तो न सूजन आएगी, न दर्द होगा, न गायनी की परेशानी होगी, न कुछ होगा, और कंप्लीट सूखा रहेगा। सुबह एक काम में लेना, शाम तक बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसे दिन में 4 बदलने पड़ेंगे, ये एक ही बदलना है। दूसरा, ये जो बीमारियां हैं, जितनी भी बीमारियां होती है औरतों को, ये जो एक ग्रीन कलर की चिप है, मैं फाड़ के बताता हूँ। इसका ऑपरेशन कर देते हैं। हाँ, तो काम ही डॉक्टर का काम यही है। चिप फाड़ कर देते। ये जो चिप है ये बायोमैग्नेट कहते हैं इसे। ठीक है, अगर किसी को सर दर्द हो रहा हो तो ऐसे ऐसे पानी में डुबो। ठीक है, और ऐसे सर पे लगा लो। कई काम आओ चाहिए। तो जिसको सर दर्द हो रहा हो, सर दर्द ठीक हो जाएगा। अगर अपन सब्जी वब्जी बना रहे हैं, खाना वाना बना रहे हैं, कभी चोट लग जाए, अंगुली कट जाए, तो ऐसे लपेट के रख लो, आपका खून वहीं का वहीं रुक जाएगा। ठीक है, अपन कभी कामकाज कर रहे हो, थक जाए, घर में बहुत ज़्यादा मेहमान आ जाए, थक जाए, इसे ऐसे गीली करके यहाँ पे पीछे लगा लो, तो आपकी जो कमर की रीढ़ की हड्डी है उसको ताकत देता है। तो 10 मिनट के बाद में आप ऐसा लगेगा कि आपकी पूरे 8 घंटे की नींद हो गई। ये लगाओ धीरे धीरे। आप फिर आप भले ही दंड बैठक करो, ये हो जाएगा।
ठीक है। अगर किसी के कामकाज कर लिया, हाथ दर्द हो गया, सूजन आ गई, धरण जाती है बहुत सारी महिलाओं की, ठीक है, यहाँ पे ऐसे यहाँ गीली पे करके नाभि पे लगा ली। नाभि पे लगा दो, एक टांग इधर मार दी, एक टांग इधर मार दी और थोड़ा देर लेट जाओ, तो आपकी ये जो नाभि है उसको सेंटर कर देगा, दोबारा हिलेगी नहीं, क्योंकि ये मैग्नेट से करेगा, ये शरीर की ऊर्जा से करेगा। इतने काम काज है, और ये कितने साल चलेगा? मात्र 100 साल। सासू काम में ले, बहू को दे जाए, बहू काम में ले, बेटी को दे जाए, 100 साल चलेगा, 100 साल से पहले खराब होगी नहीं। आप इसको ऐसे ऐसे रगड़ के फेंक दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये खराब होने वाली चीज नहीं है। किसी के जूतों में, जैसे आदमी बहुत सारे होते हैं उनके जूतों में बदबू आती है, तो ऐसे 2 टुकड़े काटो, उनके जूतों में डाल दो, उनकी बदबू खत्म हो जाएगी। इसकी एक लाइनिंग भी बचेगी, वो भी बहुत इसकी एक लाइन भी बच रही है तो भी काम कर रही है, तो इतनी मल्टीपर्पज चीज है, ठीक है। तो ये खराब होने वाली नहीं है। और अगर मान लो मैंने सर दर्द की गोली ली, मैंने खा ली तो खत्म हो जाएगी। इसके अगर मान लो आपको सर दर्द हो रहा है, आप लगा लो, आपको हो रहा है, आप लगा लो, जो मर्जी हो जो लगा दो, इन्फेक्शन होता नहीं है, कीटाणु कहीं जाते नहीं है, कीटाणु से कोई तकलीफ नहीं होती है। तो इतनी मल्टीपर्पज चीज है ये, समझ में आ गया? काम में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? काम में लेना चाहिए। अब दूसरा, इसके अंदर क्या है ये, हाँ हाँ, कोई भी लगा दे दूंगा आपने। ये लगा लेना आप। और ये फेशियल में देखो, लो पढ़ो बात, हाँ लगाओ। ये जो है, इसके अंदर जो ये फूला था जेल है, ये कौन सा जेल है? ये जो केले का तना होता है ना, केले के तने को छीलते तो एक रेशा एक बार निकलती है। बात सुनो, पहले बात सुनो। हाँ, ये बात सुनिए। तो ये जो रेशा है उससे मिलके बना होता है। तो केले की ताकत क्या है कि एक तो कैल्शियम देता है, दूसरा वो जो इनर पार्ट है उनकी नसों को मजबूत करता है, तीसरा ये ठंडक बहुत करता है। पीरियड के टाइम पे भाभी जी बाद में बात कर लो। ये जब काम में लेते हैं तो ये इनर पार्ट पीरियड के टाइम में बहुत गर्म होता है, ठीक है, ब्लड बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो जैसे ही इसे लगाते हैं तो ठंडा हो जाता है। ठंडे होने से चिड़न नहीं मचेगी, खुजली नहीं मचेगी, जलन नहीं होगी, गुस्सा नहीं आएगा, पत्ती से फालतू लड़ाई नहीं होगी, बच्चे फालतू पिटेंगे नहीं, सब्जी में नमक ज्यादा नहीं डालोगे, गुस्सा नहीं तो दिखाओगे ना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें नहीं होती है, क्योंकि आपको एहसास ही नहीं होगा कि हमने पेड़ काम में लिया हुआ है या मुझे पीरियड भी है, ये चीज काम में लेने से, ठीक है, समझ में आ गया। अभी मैडम ने कहा कि अगर मैंने इसकी बुराइयां बताई तो काम में नहीं लोगे, काम में तो पेड़ लेना है। कौन सा लेना है ये अच्छी बात है। अपन टमाटर लेने जाते हैं, छांटते हैं ना अच्छे अच्छे टमाटर, बढ़िया टमाटर, तो मैं कह रहा हूँ ये जो है ये तो खराब टमाटर है, पिलपिले टमाटर, बेकार, कीड़े लगे हुए, जिससे अपन खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। ये जो है इससे आपको हेल्थ मिलेगी। अगर किसी को पहले से कोई समस्या है तो ये उसे अगर 4 महीने काम में लिया तो उसकी वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। आपको कोई गोली लेने की जरूरत नहीं है, कोई दवाई दे लेनी है, कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप ठीक कर देगा। क्योंकि महिलाओं की 90% बीमारियां केवल गायनी रिलेटेड होती है। नहीं, जिसे लिकोरिया की प्रॉब्लम होगी उससे ये सब इससे ठीक हो जाए। लिकोरिया बताया ना, लिकोरिया क्या होता है? वाइटनेस है। वाइटनेस क्यों निकल रहा है? जो हमारे बच्चेदानी है, बच्चेदानी के अंदर हर महीने एक लेयर बनती है, ठीक है, और जब नसें ढीली होगी, जो गुब्बारा होता है, गुब्बारे में अपने पानी भर दिया और अगर गुब्बारे को अपन ढीला बांध दिया तो पानी निकलता रहेगा, ठीक है, 2-4 दिन में पूरा पानी निकल जाएगा। उसी तरह हमारी जो बच्चेदानी होती है, जो महिलाओं की, वो भी गुब्बारे की तरह होती है, उल्टी होती है, उसमें नेचुरल फ्लूइड बनता है। अब जब वो नसें ढीली होगी तो फ्लूइड लगातार निकलता रहेगा, वही तो वाइट डिस्चार्ज है, जो पानी आ रहा है वही वाइट डिस्चार्ज है। जो ये मैंने आपको नस दी है, वो दी है चिप, वो उन नसों को टाइट कर देगी, तो टाइट कर देगी तो वो टाइट हो जाएगी, तो उसमें से जो फ्लूइड बन रहा है वो नहीं निकलेगा, तो वाइट डिस्चार्ज रुक गया, बिना दवाइयों के, बिना गोलियों के, ठीक है ना। ये मैग्नेट है। हमारे शरीर में क्या होता है? ब्लड होता है, ब्लड में आयरन होता है, लोहा होता है ना हमारे ब्लड में, तो ये क्या करता है? मैग्नेट किसकी तरफ भागेगा? लोहे की तरफ। तो जहां से अगर चुंबक की तरह काम करता है, तो ये अपने आप हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग कर देगी। जितनी भी परेशानियां महिलाओं को है, चाहे पेट दर्द हो, चाहे गैस्ट्रिक हो, चाहे कुछ भी हो, ये पूरी की पूरी उसको ठीक कर देगी। अगर 4 महीने किसी ने काम में ले लिया तो उसे कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है। इसकी ताकत परखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और दिखा दूं मैं आपको। आप एक बार यहाँ पे खड़े हो, देखो, एक छोटा सा एग्जांपल और कर लेते हैं, एक बार देना। हम इनकी ताकत चेक करते हैं, ठीक है। हम दो तरीके से ताकत चेक करते हैं
क्या एक तो जो अपना वजन नापने से टेंशन, एक तो डॉक्टर से टेंशन फ्री, डॉक्टर के खर्चे होते हैं ना, ये तकलीफ, और दूसरा कि सेहत है खुद की, तीसरा चीज है प्लास्टिक से अपन दिक्कत पाते हैं वो खत्म हो जाएगा जो बीमारियों की जड़ है, और चौथा आत्मनिर्भर बनाएगा। तो पैसा मिलेगा तो इंटरेस्ट आएगा ना। साड़ी लाते हैं, कोई भी चलाता है, आपस में बात करते हैं तो कितनी बढ़िया साड़ी लाई, कितने जेवर ले आई, कहीं ये ले आई, ये बेटी के लिए ले आई, बोलते हैं आपस में, बोले यार ये भी ले ली अपनी सेहत के लिए, तो 150 रुपया खर्चने में अपन को दिक्कत नहीं, और बात करेंगे आपस में, एक दूसरे को देंगे, पैसा भी आएगा, और पैसे आएंगे तो इनकम आएगी, कल को उसी से अपने बेटी की शादी में काम आएगा, अपना इंश्योरेंस होगा, और भी सारी सुविधाएं मिलेगी, पैसा मिलेगा, तो कितना बड़ा फायदा। अब ये लेंगे नहीं लेंगे, बताओ काम ठीक है ना? काम ये घर बैठे